नमस्कार दोस्तों, रज़ी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक सेट है, इसमें प्रॉब्लम है। सेट है सैमसंग का M32 और इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन जो है टेम्परेचर टू हाई का इशू है। टेम्परेचर के लिए इसमें काम भी किया गया है और इसका सपोर्ट में जो है वो नया डाल दिया। फिर में इसमें ये इशू है कि ये टेम्परेचर टू हाई बोल रहा है। टेम्परेचर टू हाई का जब प्रॉब्लम आता है तो फ़ोन इस कंडीशन में आपको एक एरर शो करता है टेम्परेचर टू हाई वार्निंग, ये ऐसी इशू आता है। तो इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप स्कीमेटिक की नॉलेज होना चाहिए, लाइनों की नॉलेज होना चाहिए, एनटीसी क्या वर्क करता है, सर्किट क्या वर्क करता है। इसके लिए आपको कंपोनेंट की डीप नॉलेज होना चाहिए। यहाँ अगर आपको कंपोनेंट की डीप नॉलेज है तो आप इस सेट को अच्छे से बना सकते हो। चलिए, फ़ोन ऑन हो गया है। एक बार मैं इसको बंद करके और टेम्परेचर का लोगो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक बार फिर लगाते हैं और देखते हैं। इस कंडीशन में सेट आपका टेम्परेचर टू हाई का इशू देता है, यानी कि रेड कलर का एक सैम्बल आता है और चार्जिंग स्टॉपेज की प्रॉब्लम आती है। चार्जिंग की भी प्रॉब्लम आएगी, प्लस आपका सेट ओवर हीट की प्रॉब्लम दिखाएगा। तो देखिए, टेम्परेचर टू हाई का इशू आ रहा है, इसमें रेड कलर की वार्निंग आ रही है और एक एरर आ रहा है। तो इसको एरर को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप इसके सर्किट की प्रॉब्लम को देखेंगे और जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको इसके बारे में, इसमें क्या किया गया है कि इनका जो नया बोर्ड इन्हें डाल दिया सब बोर्ड, और ये वाला पुराना है। इसमें भी इन्हें काम किया, कंपोनेंट तोड़े, फिलहाल नया डाल दिया लाके मार्केट से, फिर भी ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या प्रॉब्लम है इसमें, फिर क्यों आ रहा है ये इशू। ठीक है, अब यहाँ जो देखिए, इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे और कैसे प्रॉब्लम आती है, क्या क्या दिक्कत होती है, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें जवाबदार हैं, इसको सब स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो इसको अगर मैं निकाल दूँ, निकालने के बाद समझाऊँ। देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, पाँचवीं पिन जो है वो हमारी थर्मल की लाइन है सेंस करने की। ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी है, ये वाली रेजिस्टेंस, और एक लगी है ये हमारी 150 ओम्स की रेजिस्टेंस है, और ये जो है वो हमारी 85 किलो ओम्स की है, यानी कि 85 किलो ओम्स है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये लाइन जो है ये 1.8 आता है। यहाँ ये इस लाइन पे जो होगा 1.8 आएगा। अब ये 1.8 एक इस साइड जाएगा, तो इस साइड को मैं चेंज करके आपको दिखाऊं तो वो जो 1.8 है वो यहाँ निकलेगा, इस जगह से ये लाइन में होते हुए और ये यहाँ ऐसे आते हुए और ये आएगा। इसके बाद यहाँ एक दो रेजिस्टेंस लगी हैं, और जो ये दोनों रेजिस्टेंस कितनी 85 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ एक डिवाइडर बन रहा है, यानी कि यहाँ एक डिवाइडर है। डिवाइडर बनने के बाद यहाँ से जो बोल्ट है वो सेंस करने के लिए जा रहा है, जो कि इस पिन के लिए है, और जो 1.8 आएगा वो हमारा इस पिन से आएगा यहाँ से। ठीक है, इस टाइप से ये डिवाइडर सर्किट एक प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है, जो कि थर्मल को एनटीसी का वर्क यहाँ पे टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर टू लो का जो इशू रहता है, अब इस लाइन से ये रहता है। ठीक है, इन टाइम इसमें सब बोर्ड भी चेंज कर दिया, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हो ना हो इसमें कोई ना कोई सर्किट ब्रेक है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको देखते हैं। अब स्कीमेटिक इसका है नहीं, तो हमें फॉल्ट को फाइंड करने के लिए स्कीमेटिक देखना पड़ेगा। तो स्कीमेटिक है नहीं है, इसका मैंने चेक किया। यहाँ पे इसका मुझे मिला है बिड मैप है। तो बिड मैप में कैसे चेक करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको बना सकते हैं, इसको चेक करेंगे एक बार। तो देखिए, चलिए देखते हैं। मैंने आपको फ़िलहाल जो सब बोर्ड था उसके बारे में बता दिया है, देखते हैं इसके बारे में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये दिक्कत है। तो एक बार मैं इसमें चार्जिंग लगा के आपको चेक करा दूं कि चार्जिंग पर कैसा लोड ले रहा है। तो आप डिस्प्ले पे जो मीटर ये वाला सो रहा है,
यहाँ डिस्प्ले पे ये जो वोल्टेज शो रहा है ये मीटर का है, तो यहाँ जो यूएसबी से एम्पियर उठाएगा वो हमारा ये लोड लेगा। तो एक बार मैं इसको चार्जिंग पर कनेक्ट करता हूँ, और चार्जिंग पर कनेक्ट करने के बाद देखिए, चार्जिंग पर कनेक्ट करने के बाद यहाँ आप चेक करो कि कितना एम्पियर ले रहा है। देखो एक बार इसने मैक्सिमम कितना एम्पियर उठाया, 200-150 के करीब समथिंग उठाया, 200 कुछ, और फिर DPDM का कोई वोल्टेज यहाँ नहीं बन रहा है। और ये इस टाइप से यहाँ देखिए ये ग्राफ जो बन रहा है ये हमारा एम्पियर का ग्राफ है। तो जैसे ये एम्पियर का ग्राफ बनने के बाद छोड़ रहा है, बनना है छोड़ रहा है, यानी कि बहुत कम लोड ले रहा है। इसी कंडीशन में ये क्या कर रहा है, एक एरर की हो सकता है कि एरर, हाँ बैटरी नहीं है लगी हुई, चलिए एक बार बैटरी लगा लेते हैं। यहाँ फ़ोन जो है वो ऑन हो गया है, इसी वजह से लोड ले रहा है। एक बार फिर से मैं इसको ऑफ़ करके और दोबारा लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ग्राफ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद चल रहा है, अभी डाउन हो गया। तो ग्राफ का जो मेन फंडा है वो जैसे आपको लोड कब ले रहा है, तो इस ग्राफ से भी हमें अच्छी खासी नॉलेज मिलती है। देखिए एरर का मैसेज आ गया। अब एरर का जो मैसेज आ रहा है तो इसके लिए मैंने जो लाइन बताई थी आपको, उस लाइन के हिसाब से यहाँ डिवाइडर सर्किट बनता है। जब सर्किट बनेगा प्रॉपर तरीके से तभी ये जाकर ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। ठीक है, मीटर शो कर रहा है। मीटर में मैं आपको एक बार इसकी वोल्टेज चेक कराता हूँ। एक बार फिर इसको मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा। चार्जिंग पे लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से वोल्टेज आपको चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, मगर यहाँ जो वोल्टेज है वो 0.05 दे रहा है, यानी कि वोल्टेज ही नहीं ले रहा है। ठीक है, जब वोल्टेज यहाँ नहीं आ रहा है तो हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये सर्किट में यहाँ वोल्टेज लगभग चाहिए था, और यहाँ जो है ये देखिए, यहाँ ये 0.5 है और इतना ही वोल्टेज हमें यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा हो ना हो वोल्टेज की लाइन ओपन है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो हम स्कीमेटिक में यानी कि बिट मैप में कैसे ट्रेस करें कि कौन सी लाइन क्या होती है, तो इसका भी एक सोल्यूशन है जो आपको बिट मैप से चेक करना होता है। चलिए एक साइड में बिट मैप मैं आपको शो कराता हूँ, देख लेना उसको। ठीक है, तो बिट मैप से चेक करने के लिए आपको देखो सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, LCD कनेक्टर पे। LCD कनेक्टर पे यहाँ जो शो हो रहा है वो क्या, इस जो भी लाइन यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में यहाँ कंपोनेंट का नाम सेलेक्ट होगा। देखिए ये USB का DPDM है, तो DPDM यहाँ लिख के आ गया DPDM है। तो इस हिसाब से मैं इसके सारे पिनों को काउंट करके एक करके चेक करूँगा। फ़िलहाल मैंने इसकी जो प्रॉब्लम थी वो चेक कर ली है, उसके हिसाब से मैं आपको इसको फाइंड करके बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा ला ये छोटा सा फॉल्ट है आपको बता दिया जाए। ठीक है, आप इसकी ये जो पिन है, पिन 45 यानी कि 45 नंबर की पिन है, तो उस पर क्या है NTC। तो हमारा जो NTC है वो कितने नंबर पिन पे है, 45। ठीक है, और दूसरा हमारा जो वोल्टेज की पिन है वो हमारी क्या है, 41 यानी कि 1.8। तो BIO की जो प्रॉब्लम है हमारा क्या है कि 1.8 हमारा ओपन हो गया है। अब हमारा 1.8 जब सर्किट के लिए नहीं पहुंच रहा है तो हमारा सर्किट क्या है, ओपन सर्किट में है। तो ठीक है, हम 1.8 की जो लाइन है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वोल्टेज को पहुँचा देंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं 1.8 यहाँ से, ये या तो मैं इसकी प्रॉपर तरीके से क्या हुआ क्या है कि ने जैक को भी रिवॉल्व करा है, स्ट्रैप बोल रहे थे कि मैंने चेक की है, तो किसी वजह से लूज कनेक्शन की वजह से देखिए यहाँ इनने इस पर भी काम किया है, इसको भी रिवॉल्व या कुछ जो भी किया काम किया है इस पर, तो देखिए यहाँ काम किया हुआ है फ़िलहाल। मगर इनका फिर भी कोई प्रॉब्लम रही है तो मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मली आपको सिंपल वे में मैं समझाऊँ तो यहाँ से एक जंपर उठाओ 1.8 का और नीचे एक जंपर दे दो, तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक नॉर्मल सा एक जंपर लगा के आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इसका प्रॉपर तरीके से स्ट्रैप चेंज करेंगे और इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, एक छोटे से फॉल्ट के लिए आप स्ट्रैप भी चेंज ना करना चाहो तो ठीक है, आप इसको बना सकते हो। तो कैसे बनाना है इसके बारे में देखते रहें। तो करना क्या है, आपको एक जंपर ले लेना है। जंपर लेने के बाद 1.8 BIU का जो वोल्टेज है उसका एक जंपर बना लेना है।
जंपर बनाने से पहले एक बैटरी का यहाँ से जो करंट है वो हटा दो। ठीक है, यहाँ देखो अब 1.8 का जो वोल्टेज है, अब मैं यहाँ देखिए, यहाँ ये वाले कैप रेजिस्टेंस यहाँ थी, मगर यहाँ एनसी दिया है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जंपर उठाऊँगा। जंपर उठाने के बाद देखिए यहाँ एक जंपर है। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉर्नियो में बताया हम वैसे वैसे उसको एक जंपर सप्लाई वहाँ दे देंगे 1.8 की BIU की। तो हमारा जो सर्किट ओपन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ से 1.8 ले लिया, और मैंने जो यहाँ बोला था कि 1.8 हमारा यहाँ आएगा, तो यहाँ जो कनेक्टर है वो 1.8 का जो लाइन है वो ये वाली है। ठीक है, BIU की, तो BIU की 1.8 की लाइन पे हम यहाँ पे उसको सोल्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसको लगा लेंगे। लगाने के बाद इसकी एंटीना वायर है उसको भी एक बार लगा देते हैं। ठीक है, जंप लगा दिया, बैटरी लगाएंगे और एक बार इसको फिर से यहाँ पे इसको चेक करिए। अब हमने जो यहाँ से करा क्या है कि यहाँ देखिए हमारा पिन नंबर जो ये था 41 नंबर की जो पिन थी, ये हमारी BIU 1.8 की लाइन है। तो ये 1.8 हमें हमारा डिवाइडर सर्किट जो है उसको वर्क करने के लिए 1.8 चाहिए था, जो कि इनपुट सप्लाई है। तो हमने 1.8 का यहाँ से, यहाँ बिट मैप में बताया जा रहा था कि यहाँ है, तो हमने यहाँ से उठा के, और सब बोर्ड नीचे इसमें दिया नहीं है, तो सब बोर्ड में हमने जहाँ 1.8 आना चाहिए वहाँ हमने 1.8 की सप्लाई का जंपर लगाया। तो हमने इसको ट्रेस किया था, तो 1.8 हमारा यहाँ दिखा रहा था। तो हमने उसको क्या किया, एक डायरेक्टली एक जंपर यहाँ लगाया है, क्योंकि सब बोर्ड नया लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी, मगर फिर भी नहीं हुई, तो कोई ना कोई लाइन इसकी मिस है। तो हमने देखा तो NTC की जो लाइन थी, यानी कि थर्मल की जो लाइन थी, वो प्रॉपर तरीके से आ रही थी। यहाँ जो NTC की लाइन थी वो प्रॉपर तरीके से आ रही थी, जो कि इस साइड से यहाँ से आ रही थी, पिन नंबर 5 से, ये वाली यहाँ लाइन आ रही थी। तो ये जब लाइन आती थी आ रही है, फिर यहाँ हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया, उसको एक 1.8 का BIU का जंपर दिया है। अब वो चार्जिंग के एक बार लगा के यहाँ चेक करते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ जो ये मेरा USB टेस्टर है, यानी कि बहुत थोड़ा सा स्लो है, यानी कि 5 वोल्ट पर लगा है फ़िलहाल। यहाँ पे देखिए चार्जिंग का ग्राफ जो है एक्चुअली प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा है। अब ग्राफ आने लगा है, तो इसको देखते हैं एक बार कि हाँ ये कर रहा है। फ़िलहाल मैंने आपको मीटर शो कराने के लिए ये लगाया है। फ़िलहाल मैं अपने हाई फास्ट चार्जिंग से भी आपको इसके बारे में चेक करा दूँगा। तो देखिए अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाऊं कि यहाँ वोल्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो ऐसी ही थी। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ हमारा जो वोल्टेज था, देखिए यहाँ एक बार मल्टीमीटर को दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक बार अब मैं आपको, देखिए पहले हमारा क्या हो रहा था कि यहाँ जो वोल्टेज था वो वोल्टेज नहीं आ रहा था, जिससे कि NTC की लाइन यहाँ है। तो यहाँ देखिए अब हमारा 1.8 वोल्टेज आने लगा है। जब हमारा 1.8 वोल्टेज आने लगा तो हमारा सर्किट यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ जो डिवाइड होकर वोल्टेज जो जाना चाहिए था, देखिए
अगर डिवाइडर सर्किट आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर डिवाइडर सर्किट के बारे में आपको नॉलेज है, तो यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कि आपको अब जो सेंस करने का जो वोल्टेज है वो डिवाइड होकर जाने लगा है। तो ये वोल्टेज जाने लगा तो यार कि हमारा चार्जिंग सेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब एक बार मैं इसको फास्ट चार्जिंग से कनेक्ट करके और चेक करके देखता हूँ कि क्या बाकी में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए, जो हमारा प्रॉब्लम था वो इसी से था। देखिए, अब हमारा जो BIU 1.8 की जब लाइन हमने कंप्लीट बना दी, और जैसे ही हमारा लाइन प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा तो हमारा देखिए डिवाइस पूरी तरीके से चार्ज होने लगा है। अभी ये चार्ज भी होगा और वर्क भी अच्छा सा करेगा। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ की एक पॉइंट जो मेन स्ट्रिप अगर इसकी प्रॉपर तरीके से अच्छे से चेंज कर दी जाती है, और एक इसका जो मेन कनेक्टर है B2B कनेक्टर, उसको भी अगर सही तरीके से रिप्लेस कर दिया जाता है तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती। मगर हमने क्या किया, इसके जो सर्किट ओपन था उस सर्किट को प्रॉपर तरीके से बना दिया, तो हमारा जो डिवाइडर सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से वर्क कर रहा है, और उससे जो हमारी प्रॉब्लम थी वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गई है। तो ऐसे ही डीपली रिपेयर करने के लिए और समझने के लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हो, और नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।